बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल के अंदर आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम मियोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं कि मियोसिस कौन सा था। यानी मियोसिस इज़ सेल डुप्लीकेशन कह लें या सेल डिवीजन है, अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। सही। और मियोसिस के अंदर हमने एक मियोसिस 1 पढ़ा था, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने। और मियोसिस 1 को अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो मियोसिस 1 के बारे में, तो इसके अंदर हमने प्रोफेज 1 के अंदर, ठीक है, इन प्रोफेज 1 इसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसे हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स शेयर देयर पार्ट्स, ठीक है, कि वो अपने पार्ट्स को शेयर करते थे, ठीक है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स शेयर देयर पार्ट्स। अच्छा, इनकी शेयरिंग की वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस होल शेयरिंग विल, क्या किस चीज़ में हमें चीज़ मिलेगी, दैट इज़ न्यू रिकम्बिनेशन, ठीक है, कि हमारे पास नई रिकम्बिनेशन आएगी, न्यू रिकम्बिनेशंस, ठीक है। न्यू रिकम्बिनेशन से मुराद के हमारे पास नए जीन्स आएंगे, न्यू जीन्स आएंगे, नई प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक है। इसीलिए अगर आप अपनी एग्जांपल लें कि आप अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली मैच नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपके पास जो डीएनए आया है वो क्रॉसिंग ओवर के फेज से होकर गुजरा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जीन्स जो से थे जिसमें कलर हो गया या शेप ऑफ द बॉडी वो चेंज हो जाती है। सही। सो उसका मियोसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिकम्बिनेशंस के अंदर, ठीक है। इसकी एग्जांपल देता हूँ। मसलन अगर हम एक गुलाब का फूल लें, लाइक इट इज़ अ रोज़ प्लांट है, ठीक है, गुलाब का पौधा है, तो अगर हम सबकी एक जैसी कॉपी लगाते जाएं, ठीक है, सेम कॉपीज़ हो जाएं, जिसमें हम कहें जी माइटोसिस हो रही है, ठीक, सबका एक जैसा डीएनए होगा, मसलन इसका जो डीएनए होगा वो सबके पास जाएगा, ठीक है। तो कोई बीमारी अगर इसको हिट करती है, लाइक इफ़ सम डिजीज़ वो इसको हिट करती है, उन सब को किल कर देगी, ठीक है जी, यही डिजीज़ इन सब को किल कर देगी, किल ऑल। सही। लेकिन अगर बीच में मियोसिस होती है, माइटोसिस के ज़रिए मियोसिस होगी, तो कुछ उसमें से मरेंगे, कुछ उसमें से नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास जो डीएनए आएगा वो चेंज होके आएगा, ठीक है, यानी उसके अंदर तब्दीली आ चुकी होगी। मियोसिस की वजह से ये होता है कि न्यू रिकम्बिनेशंस आती हैं और फिर वो रेजिस्टेंट टू डिजीज़ होती हैं, ठीक है, कि वो सब फिर एक जैसी बीमारी से नहीं मरते, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ है। इसके अलावा आप कह लें कि नई वैरायटी आती है आपके लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, कि जो जो मियोसिस होगी हमारे पास नई रिकम्बिनेशंस बनेंगी, नई रिकम्बिनेशन की वजह से नए जीन्स, नए शेप्स, यानी वैरायटी लाइफ के अंदर आएगी, ठीक है। अगर लाइफ में वैरायटी ना हो तो हम सब एक जैसे हों, रिजल्ट क्या होगा, अगर जो एक बंदा जिस बीमारी से मर रहा है उससे सब मर जाए। सही। सो ये मियोसिस की इम्पोर्टेंस है। और मियोसिस होती कब है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने एग्जांपल कौन कौन सी पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, ठीक। अब हम आते हैं मियोटिक एरर्स की वजह, मियोटिक एरर्स के ऊपर, ठीक है, जिसे हम नॉन डिस्टिंक्शंस भी कहते हैं, यानी मियोटिक एरर्स, या फिर इसको हम नॉन डिस्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। नॉन डिस्ट्रैक्शंस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, लाइक ये आपको सेल नज़र आ रहा है 2n है, ठीक है, ये जो सा है, ये जो फेज़ है इसे हम क्या कहते हैं भला, इट इज़ मियोसिस 1, और ये जो सा है मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 1 के अंदर अगर हम देखें तो बाज़ का क्या होता है कि मियोसिस 1 के अंदर प्रॉब्लम आता है, लाइक इसमें अगर हम देखें तो बजाय दो इस तरफ दो में तकसीम होने के 3 क्रोमोसोम एक साइड पे चले गए हैं, लाइक 3
इस साइड पे चले गए और एक क्रोमोसोम सिर्फ इस साइड पे आया, सही। और रिजल्ट में क्या होगा, ये ट्रिप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके जो आगे गैमेट्स बनेंगे इसमें भी यानी कह लें कि 3 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें एक ही का होना ये चाहिए था कि 2 इसमें होते, 2 2 2, इस तरह 6 की कम्बिनेशन होती, सही। तो ये मेयोटिक एरर्स हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम, मेयोटिक एरर जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें जो आ रहा है डेट इज़ डाउन सिंड्रोम, सॉरी, सबसे पहला जो आ रहा है डेट इज़ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपको सिंड्रोम का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सिंड्रोम। मालूम है आपको सिंड्रोम किसे कहते हैं? कि एक होती है डिजीज़, डिजीज़ जिसे आप बीमारी कहते हो, ठीक। फिर एक सिंड्रोम होता है जो कि कलेक्शन ऑफ डिजीज़ होता है। सिंड्रोम जो सा है वो सिंड्रोम इज़ कलेक्शन ऑफ डिजीज़, ठीक है। कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आएंगे और आप काफ़ी इसमें चीज़ें, मसलन अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो ये जो बच्चा है, सही है, इसकी फ्लैटेंड नोज़ है, नोज़ और फेस अपवर्ड, फ्लैटेंड नोज़ और फेस है, यानी इनका जो चेहरा होता है इनकी एक्सप्रेशन लेस होता है। फ्लैटेंड से मुराद क्या है यहाँ पे? एक्सप्रेशन लेस, कि इस पर कोई इजहार नहीं होता, खुशी का, गम का, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और आइज़ थोड़ी सी इसकी बल्जिंग सी बाहर सी आई होती है, सही है। इसके अलावा जो इसकी उंगलियां होती हैं उनके अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि एक ही साइज़ की उंगलियां होती हैं, ठीक है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लेंथ में। सो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है, ट्रायोसोमी। ट्रायोसोमी से क्या मुराद है कि 3 जो से थे ना पेयर जो हमने अभी ऊपर देखे थे, ठीक है, यानी 3 क्रोमोसोम्स एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी। एक ही सेल के अंदर, या सेल कह लें या सॉरी इसे हम बल्कि गैमीट्स कह लेते हैं, सेल की जगह पे गैमीट्स या ओवा कह देते हैं, कि 3 क्रोमोसोम्स एक ही गैमीट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्राइसोमी होता है और ये क्रोमोसोम जो सा है क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, ठीक है। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो 23 तक होते हैं, सही। और ये 21 है, यानी ये थर्ड लास्ट क्रोमोसोम है, उसके अंदर ट्राइसोमी होती है, ठीक है। कि उसकी 3 क्रोमोसोम्स हैं ना वो बजाय अलग-अलग जाने के एक ही सेल के अंदर चले जाते हैं, डेट इज़ अ ट्राइसोमी, सही। इसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है, सही। इसके अलावा जो इनके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, अगर हम इनके सिम्टम्स बात करें तो ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड से मुराद के इनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। और ये ऑटोसोमल है। अब जो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉडी में 23 में से जो 22 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, आखिरी जो XY है ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो 22 हैं इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 21 में हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ ऑटोसोमल, ठीक है, यानी ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिकली ये ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी है कि ऑटोसोम्स के अंदर एबनॉर्मलिटी हो रही है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हो रही है, सही। मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, यानी कि फिजिक डिफरेंट होती है और यानी इनकी डेवलपमेंट प्रोसेस सारा इफेक्टिव होता है। शुरू में जो डेवलप हो रहा था नर्वस सिस्टम वहीं से इसका प्रॉब्लम करता है, ठीक है। और मोस्टली इनकी एबॉर्शन हो जाती है, ठीक है, कि पैदाइश के दौरान ही डेथ हो जाती है या फिर प्री मैच्योर यानी वक्त से पहले पैदाइश हो जाती है, जिसकी वजह से ये लिविंग नहीं होते, लेकिन बाज़ कंडीशन में ये लिविंग होते हैं। फिर इन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम के बारे में, इन्हें हम अल्बिनो चाइल्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें एक और हेडिंग के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं जिसे हम अल्बिनो चाइल्ड्स भी कहते हैं, सही है। और ये आपने अक्सर देखा होगा, ये स्पेशल स्कूल में जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अल्बिनो चाइल्ड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, सही। उसके बाद हम आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो सा है, क्लाइनफेल्टर जो सा है ये सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है,
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, अगेन ये है भी सिंड्रोम, सिंड्रोम से हमारा कलेक्शन ऑफ डिजीज़ हैं कि नंबर ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ आप देखेंगे पेशेंट्स के अंदर, सही। और ये भी ट्रायसोमी है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स की है, और इसके अंदर जो होता है एक्स एक्स वाई, सही। कि मसलन जो नॉर्मल होता है, नॉर्मली जो से होते हैं बॉडी के अंदर, वो सिंपल एक्स वाई होते हैं मेल्स के अंदर, सही। लेकिन जो एक्स एक्स वाई है ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का सबब बनते हैं, ठीक है। यानी टोटल इसके अंदर कितने हो जाएंगे 47, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, सही। अब जो क्रोमोसोम हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, सही। ये भी उसी टाइम होता है, यानी जब एक्स और वाई ने अलहदा होना होता है तो दो एक्स एक ही साइड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो यानी ट्रायसोमी कहने किस्म का हो जाता है, ठीक है। यानी एक ही जगह पे सारे क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो वाई के साथ फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। रिजल्ट के नाम पर एक्स एक्स वाई आता है, और इन्हें आप शी मेल्स भी कहते हैं, और ये हमारी सोसाइटी में आपको मिल भी जाएंगे, सॉरी शी मेल्स, सही। ख्वाजा सरा जिसे कहा जाता है आम जुबान के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ना, अब हम वैसे देख सकते हैं कि एक डबल एक्स है और एक वाई है, इसके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल आल्सो, सही। कि दोनों की इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आपने ख्वाजा सरा का मुशाहिदा कहीं किया हो तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि जिस्म पे बाल भी होते हैं, छाती उभरी हुई होती है, और औरतों जैसी थोड़ी बहुत आदतें होती हैं, सही। सो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया। इसके बाद एक और सिंड्रोम है जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम भी एक्स यानी सेक्स लिंक प्रॉब्लम होता है, कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 44 नॉर्मल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें से 44 तो नॉर्मल होते हैं, प्लस सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, सही। 46 कंप्लीट नहीं होते, यानी इसमें से y और x मिसिंग होता है, ठीक है। यानी ये तो आपको पता होगा कि जो x x हैं दीज आर फीमेल्स, और x y जो से हैं ये मेल्स होते हैं, सही। तो जो टर्नर सिंड्रोम है इसके अंदर सिंगल x होता है, ना इसके साथ y होता है ना दूसरा x होता है, सही। और इसके वजह से भी एक सिंड्रोम कलेक्शन ऑफ डिजीज़ होती हैं, और ये भी मोस्टली सर्वाइव नहीं करते, दे डू नॉट सर्वाइव, सही। और इनके तालू में सुराख होता है, तालू में सुराख होता है, यानी अगर इनकी डिलीवरी हो भी जाती है, ठीक है, अगर नॉर्मल पैदाइश हो जाती है तो फिर इनका जो सर्वाइवल होता है बड़ा मुश्किल होता है, यानी तालू में सुराख रह जाता है। उसके से जो खाना होता है वो यानी नेज़ल कैविटी, जो नाक की कैविटी है उसकी तरफ जाना शुरू कर जाता है, सही। और इनकी भी फीमेल अपीयरेंस होती है, और फीमेल अपीयरेंस या मेल भी होते हैं अक्सर, ठीक है। मसलन ये जो एग्जांपल है मेल की है, सो मेल या फीमेल अपीयरेंस होगी, और वो शॉर्ट स्टेचर होंगे, और ओवरीज वगैरह एब्सेंट होंगे, और जर्म सेल्स भी नहीं होंगे इसके अंदर, सही। सो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस और थोड़ा बहुत नॉन डिसजंक्शंस। अच्छा, नॉन डिसजंक्शंस के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम नॉन डिसजंक्शन की जो हमने पहले स्टडी किया उसकी हम वीडियो देखते हैं, सही है। इसमें क्या होगा, मसलन जो आपके साथ नॉर्मल मियोसिस बता रहा है कि नॉर्मल मियोसिस में क्या होता है कि सिंगल सेल होता है, और वो आगे डिप्लाइड होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पास, और नीचे जाके वो हैप्लॉइड 4 सेल्स बनाता है। मियोसिस 1 में 2 बनते हैं, मियोसिस 2 के अंदर 4 हो जाते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और हर के पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है, सही। तो ये है नॉर्मल मियोसिस, जिसके अंदर मियोसिस 1 मियोसिस 2 सब फेजेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि नॉर्मली हुए हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन डिसजंक्शंस क्या होता है, ठीक है। कि नॉन डिसजंक्शंस में यानी किस तरह होते हैं, क्रोमोसोम्स किस तरह अल्टर कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मसलन मियोसिस 1 के अंदर पहला जो मियोसिस है, जब कह लें कि क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, अब यही ट्राइसोमी यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है कि
एक के अंदर एक क्रोमोसोम चला गया और एक के अंदर दो क्रोमोसोम चले गए, उसकी वजह से यहाँ पे ये सॉरी एक के अंदर तीन क्रोमोसोम चले गए थे, उसकी वजह से यहाँ पे ट्राइसोमी होगी। सही, ये मोनोसोमी है, एक एक क्रोमोसोम है इसके पास, ये ट्राइसोमी होगी। और अब ये दोनों नॉर्मल गैमेट्स नहीं थे। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद हल करनी है कि अगर मियोसिस 1 के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन होता है तो वहाँ पर रिजल्ट्स कौन से आएंगे। आपने खुद जहन लड़ाना है कि मियोसिस 1 में क्या हो रहा था कि एक क्रोमोसोम एक तरफ चला जाएगा, तीन क्रोमोसोम एक साइड पे आ जाएंगे। सही, तो आपके पास कौन से गैमेट्स आएंगे। सही, तो इसमें ये वाला चॉइस है। चलो मैंने आपको बता भी दिया, फिर इन्होंने ये आंसर दे दिया। ठीक है, आंसर को हम आगे स्किप कर देते हैं। आगे मियोसिस 2 पे आता है। अगर मियोसिस 2 नॉन डिसजंक्शन है तो उसमें क्या होगा। मियोसिस 1 नॉर्मल होगा, मसलन जो सेल है उसमें से दो क्रोमोसोम एक साइड पे जाएंगे, दो क्रोमोसोम एक साइड पे, मसलन अभी ये दिखाएगा मियोसिस 1 इज़ नॉर्मल, दो क्रोमोसोम एक साइड पे आ गए, दो क्रोमोसोम दूसरी साइड पे। मियोसिस 2 में प्रॉब्लम होगी कि एक के अंदर एक क्रोमोसोम और एक के अंदर तीन क्रोमोसोम चले जाएंगे। ठीक है, मसलन ये तो नॉर्मल है। ठीक है, जो फर्स्ट 2 गैमेट्स बनाए इसने ये नॉर्मल बनाए, जो सेकंड 2 गैमेट्स हैं यानी ये दोनों हैप्लॉइड हैं, जो सेकंड 2 गैमेट्स हैं ये n-1 हो जाएगा और ये n+1 हो जाएगा। सही है, इसके अंदर ट्राइसोमी है तो इसे हम n+1 करेंगे, ये मोनोसोमी है तो इसे n-1 कहेंगे। सही, सो ये नॉन डिस्टिंक्शंस हो गए हैं। अब अगर नॉर्मल गैमेट्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल हैं, ये अब नॉर्मल, अगर ये फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास फिर बीमारियां आती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल गैमेट अगर n+1 से फ्यूज़ होता है हमारे पास ये ट्राइसोमी का केस आएगा, यानी 2n+1 ट्राइसोमी। और ये किस में पढ़ा है हमने अभी, क्लाइनफिंटर सिंड्रोम में। ठीक है, ये जो एग्जांपल है किस में आ जाएगी, यानी ये XXY वाली, यानी क्लाइनफिंटर सिंड्रोम में आ जाएगा। सही, अच्छा दूसरा जिसके अंदर हैप्लॉइड एक मोनोसोम के साथ आके अटैच होता है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम मिस हो जाएगा। ये कौन सी एग्जांपल होगी भला, अभी हमने पढ़ी है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में क्या था कि हमारे पास सिंगल एक्स होता है, यानी एक क्रोमोसोम होता है, दूसरा मिस हो जाता है। सही, तो इस तरह खैर मियोसिस के अंदर जब क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहाँ पे एरर जो क्रिएट होते हैं उन्हें हम नॉन डिसजंक्शंस कहते हैं। इसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ आती हैं बॉडी में जो कि रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है, इसे रिकवर करना मुश्किल है। अच्छा, ये ट्रिप्लॉइड भी बाज़ हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा XXXY ट्रिपल XY भी होते हैं, तो वो ट्रिप्लॉइड केस में आ जाते हैं। सही, सो ये जो 7 है ये थोड़ा डिटेल में यानी ये प्लांट्स में भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ एनिमल्स तक रहना है, जो हमने डिजीज़ पढ़ी हैं तो उसके अंदर ये सब कवर हो चुका है। सही, सो ये तो था आपके क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। और अगले लेक्चर के अंदर हम जो अपोप्टोसिस है और नेक्रोसिस है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे।